हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशी टैक्स अड्डा में। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट है। आज के इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बारे में। कुछ ऐसी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिनका आप ध्यान रखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस कभी भी नहीं आएगी। एक पर्सन कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, how many saving accounts can be maintained by a person? Cash transaction limit for saving bank accounts. When income tax department issue notice? What is the time limit to issue notice? तो आज की वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स पे आपको बात करने वाली हूँ। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे किसी भी रूल को या सेक्शन को तो कहीं भी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करने की लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ओपन करा सकता है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी इशू नहीं है। आप सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट पैसे जमा करा सकते हैं या कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इससे बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने कोई भी लिमिट नहीं लगा रखी है, बैंक की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कैश ट्रांजेक्शन पे। गवर्नमेंट का फोकस है कैश ट्रांजेक्शन को कम करना, इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक इन ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और आजकल ये आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी दिखाई देते हैं। वो लिमिट है डिपॉजिट की 10 लाख एंड विड्रॉ की 10 लाख, यानी कि कोई भी पर्सन कंसोलिडेट पूरे साल में अपने एक या एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराता है कैश में या फिर 10 लाख रुपए विड्रॉ करता है कैश में, तो ये ट्रांजैक्शन जो है उसे बैंक रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब ऐसे में आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम पूरे साल में अदर देन कैश अपने बैंक में पैसा जमा कराएं या फिर विड्रॉ किया है तो क्या दिक्कत होगी? तो नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई बात की गई है कैश की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो मतलब कोई भी पर्सन 10 लाख से ज़्यादा ना तो कैश डिपॉजिट करे बैंक में ना कैश विड्रॉ करे। आप कर सकते हैं बट आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम है, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उसके बेस पे टैक्स पे करता है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोटिव है इन ट्रांजैक्शन के लिए ये देखना कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन सोर्स से है। अगर किसी जेन्युइन सोर्स से है तो क्या उस पर इनकम टैक्स पे करा गया है या नहीं। क्लियर हो गया आपको? तो कैश डिपॉजिट की या कैश विड्रॉ की 10 लाख की लिमिट है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में तो आप विद इन द लिमिट्स करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब डिस्कस करते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन ने ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी है कि अपना कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रखा है बैंक में और मान लो वो अपनी आईटीआर भी नहीं भरता या आईटीआर भरी भी हुई है तो बिल्कुल कम अमाउंट की, बिल्कुल टैक्स पे नहीं कर रखा है गवर्नमेंट को, तो क्या इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है? यस, टाइम लिमिट है। उसमें टाइम लिमिट दी गई है 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 1 असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 6 ईयर्स के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है, यानी ये अप्रोक्सीमेट 7 ईयर बन जाते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास न आए तो आपको ध्यान रखना है इन लिमिट्स का, जो कैश की लिमिट्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आप विद इन द लिमिट्स काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप लिमिट्स के ऊपर भी चले जाओ बट अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, आप आईटीआर भरते हो, टाइमली टैक्स पे करते हो, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को बहुत ही केयरफुली मेंटेन करें। उनमें जो ट्रांजैक्शन आप करते हो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मैंने यहाँ पे बात करी है कैश की, क्योंकि हर चीज़ें की स्पेसिफाई लिमिट होती है जिसके बाद वो रिपोर्ट कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैंने यहाँ पे बात करी है कैश की।
अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्या पर्टिकुलर आप जानना चाहते हैं। मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।